इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर थी अनिल अंबानी ग्रुप को लेकर। लगातार 6 दिन से रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के शेयर इसी खबर के चलते फोकस में रहे और पिटते हुए भी नजर आए हैं। अनिल अंबानी ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है, जिस वजह से शेयरों की पिटाई हुई है। आपको बता दें कि ईडी ने ग्रुप की 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की हैं। 2 मामले हैं ये। पहले 3 नवंबर को 4,462 करोड़ रुपए के डीएकेसी यानी कि धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी की 132 एकड़ की जमीन जो कि नवी मुंबई में स्थित है उसको जब्त किया गया है। और उससे पहले भी पिछले हफ्ते ईडी ने ग्रुप की 3,083 करोड़ रुपए की 42 संपत्तियों को जब्त किया था। इसमें अनिल अंबानी का पाली हिल में जो घर है वो भी शामिल है और दिल्ली में इनका जो रिलायंस सेंटर ऑफिस है उसको भी जब्त किया गया है। यही नहीं, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, पुणे, थाने समेत कई शहरों की कॉर्पोरेट प्रॉपर्टीज को जब्त किया गया है। और जब्त प्रॉपर्टीज में चेन्नई में 109.6 करोड़ रुपए के 29 फ्लैट भी शामिल हैं। ईडी की कार्रवाई से कारोबार पर कोई असर नहीं होगा, ऐसा रिलायंस एडीजी ग्रुप की ओर से बयान आया। लेकिन इसके बावजूद 4 नवंबर को रिलायंस पावर का शेयर 0.8% की गिरावट के साथ बंद हुआ और रिलायंस इंफ्रा का शेयर 5% के लोअर सर्किट पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। इनफैक्ट आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये मामला है क्या। ये कथित रूप से लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है मामला, जिसके तहत ये कार्रवाई होती हुई दिखी है। ग्रुप कंपनियों पर बैंक लोन के फंड डाइवर्जन और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। दरअसल 2017 से लेकर 2019 के दौरान येस बैंक ने ग्रुप की 2 कंपनियों में निवेश किया, जिनमें RHFL 2,965 करोड़ रुपए का निवेश हुआ और RCFL में इन्वेस्टमेंट्स के रूप में 2,045 करोड़ रुपए की रकम डाली गई थी। लेकिन दिसंबर 2019 तक येस बैंक के फंड्स नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट्स बन गए। RHFL पर येस बैंक का उस समय 1,353 करोड़ रुपए का बकाया था। इसी तरह से RCFL पर भी येस बैंक की 1,984 करोड़ रुपए की रकम बकाया थी। माना जा रहा था कि कलेक्टिव लोन स्कीम के जरिए 17,000 करोड़ रुपए का डाइवर्जन इन कंपनियों की ओर से हुआ है, ऐसा जांच में पता चला है, जिसमें रिलायंस इंफ्रा समेत ग्रुप की कई सारी कंपनियां शामिल हैं जो कि कलेक्टिव लोन स्कीम का हिस्सा थी। इसी कारण से अगस्त 2025 में ईडी ने इस मामले में अनिल अंबानी से एक पूछताछ भी की थी और इससे पहले 24 जुलाई को मुंबई में ईडी की ओर से छापेमारी भी की गई थी, जिसमें 50 कंपनियां, 25 व्यक्तियों के 35 ठिकानों समेत ईडी की ओर से छापेमारी की गई थी। 6 नवंबर को खबर थी कि ईडी ने अनिल अंबानी को फ्रेश समन जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 नवंबर को उनसे पूछताछ की जाएगी, जिस वजह से समन जारी किया गया है। और ये मामला है एसबीआई के साथ आरकॉम के 2,929 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड से जुड़ा हुआ। 21 अगस्त को सीबीआई की एफआईआर के बाद ईडी ने यह जांच शुरू की थी और एसबीआई की शिकायत पर सीबीआई ने जो एक क्रिमिनल केस है वो दर्ज किया था, जिसमें आरकॉम के ऊपर, अनिल अंबानी के ऊपर, इनके जो डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर, पब्लिक सर्वेंट्स इनके खिलाफ जो मामला है वो दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि आरकॉम के ऊपर एसबीआई समेत 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की देनदारी है, जिस वजह से ये पूरा मामला आता हुआ दिखा है। और इनफैक्ट 7 नवंबर को एक और खबर थी। बुरी खबरों का दौर इस पूरे ग्रुप के लिए खत्म नहीं हो रहा। 7 नवंबर को खबर थी कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच मामले में ईडी ने तीसरी गिरफ्तारी भी की है। ये एक दूसरा मामला है सेकी यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दी गई 68.2 करोड़ रुपए की जाली बैंक गारंटी का। रिलायंस पावर की सब्सिडरी रिलायंस NUBESS ने यह गारंटी दी थी और PMLA के तहत अमरनाथ दत्ता इनकी गिरफ्तारी की गई है तीसरे व्यक्ति के रूप में। इससे पहले रिलायंस पावर के CFO अशोक कुमार पाल इनको गिरफ्तार किया गया था और बिस्वाल ट्रेडलिंक के MD पार्थ सारथी बिस्वाल इनको भी अरेस्ट किया गया था। 7 नवंबर को रिलायंस पावर के शेयर में 6ठे दिन गिरावट के साथ और रिलायंस इंफ्रा के शेयर में चौथे दिन 5% के लोअर सर्किट पर जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली।